देखिए मीनिंग है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसका मीनिंग हमें वो तो सेक्शन के अकॉर्डिंग तो हो गया। नॉर्मल वे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइट क्रिएट करता है और रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो जो तुमने फीचर्स पढ़े कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइट भी क्रिएट करता है और राइट वही चीज़ क्रिएट करती है जो रिटर्न फॉर्म में होगा, और इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द प्रॉपर्टी इन सच एन इंस्ट्रूमेंट पासिस टू ट्रांसफ़र विद वैल्यू। मतलब अगर ए पर्सन को कोई बी आर मिला हुआ है तो वो बैंक को, उसको कहते हैं ना डिस्काउंट करवा लिया है, तो वो बैंक को क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन बी आर की कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं है ब्लैंक बी आर हमने दे दिया। बी आर पर कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी उसको हम बैंक को ट्रांसफ़र या किसी अदर पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फीचर क्या है फीचर क्या है, ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए तभी तो राइट क्रिएट करेगा। साइन बाय मेकर और ड्रॉअर, जो भी उसको चीज जो भी लिखता है वो क्या होना चाहिए, जो इसको लिख रहा है या ड्रॉ कर रहा है उसके ऊपर उसके साइन होने चाहिए। प्रॉमिस भी और ऑर्डर टू पे भी, ये प्रॉमिस फॉर्म में भी हो सकता है। प्रॉमिस करता हूँ, जैसे अगर प्रॉमिस वही करता है जो उसको कस्टमर होता है, ठीक है, प्रॉमिस करता है तो वो बीपी बन जाता है। ऑर्डर होता है तो वो बीआर बन जाता है। तो प्रॉमिस भी हो सकता है, ऑर्डर टू पे भी हो सकता है। ये अनकंडीशनल होना चाहिए। इट ओनली फॉर्म इन मनी और मनी, मतलब ये क्या है, मनी की फॉर्म में, इसके ऊपर मनी जरूर ऐसे होना चाहिए कि मनी की फॉर्म में जरूर होना चाहिए। ये मतलब ये फ्री ऐसे मैंने बताया ना कि इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी क्या होती है, एक वैल्यू होती है। तो ये क्या है, मनी इस पर होनी चाहिए, मनी की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि उधार उधार तो पहले ही हुआ पड़ा है, तो ये मनी की फॉर्म में होना चाहिए। सर्टेन सम होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, एक सर्टेन सम होना चाहिए। जो बी आर या बीपी की कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज पास टू वेज, डिलीवरी और एंडोर्समेंट। डिलीवरी क्या होती है कि डिलीवरी होती है, जैसे मान लो बीपी कौन लिखता है, कस्टमर लिखता है, प्रॉमिस करता है किसको, सेलर को। तो ये तो उसने सीधा ही डायरेक्ट क्या कर दिया, कस्टमर ने सेलर को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। एंडोर्समेंट होता है कि कस्टमर ने सेलर को किया, सेलर ने किसी दूसरी पार्टी को इसको कर दिया। सेलर ने भी किसी से जो माल उधार ले रखा था ना, मान लो कस्टमर ने ए सेलर से क्या किया था, माल उधार ले रखा था, कस्टमर ने सेलर को बीपी लिखा, अब सेलर ने भी किसी और से ले रखा था, बी से उधार माल ले रखा था, अब सेलर ने इसी बीपी को किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये डिलीवरी फॉर्म में भी हो सकता है, एंडोर्समेंट भी हो सकता है। द कंसिडरेशन इज आल्सो प्रिज्यूम टू हैव बीन पास, ये माना जाता है कि जो इसके ऊपर कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ है ना, मतलब मेरे को बीपी मिले हैं तो मैंने इसके बदले में जो भी गुड्स वगैरह हैं ऑलरेडी कस्टमर तक पहुंचा दिए हैं, ये चीज़ मान के चली जाती है। तो बीपी तभी कस्टमर ने लिखा है जब उसने सेलर से सारे गुड्स ले लिए हैं, तभी कस्टमर ने सेलर के नाम पर एक बीपी लिखा है। ठीक है।